हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करूँगा आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई इस तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपकी प्रश्नावली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। चलो देखते हैं क्या कह रहा है इसमें बिना किसी देरी की। आई होप कि जो हम पीछे तक लगवा चुके हैं 4 नंबर तक, वो सब आप अच्छे से रिविज़न करके आए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17 कितना है, 25 है। ठीक, इतना है। और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर। परिमाप कितना है, 540 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। तो चलो यहाँ एक चीज़ यहाँ ध्यान समझना, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ये दिया गया है। ये ABC के भुजा नहीं है, ABC के मान नहीं है, ये उनका अनुपात दिया गया है। ठीक है, तो चलो हम क्या करें, सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं। तो चित्र के सारे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जैसे ये चित्र बना है। ठीक है, इस प्रकार, मतलब कि इसकी तीनों भुजाएं असमान है। ठीक है, तो ये आपका A और ये B और ये C। ठीक है, तो जो इसकी भुजा है, ये भुजा नहीं, भुजाओं के अनुपात हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक चीज़ करेंगे। यहाँ पर जो आपको अनुपात देगा ना, तो यहाँ पर हम और कुछ मानेंगे। आप 12 के साथ कुछ और जोड़ेंगे, जैसे LP, मतलब A से Z तक कोई भी संख्या जोड़ सकते हैं। तो Y जोड़ लो, X जोड़ लो, जो आपको अच्छा लगे वो संख्या आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर 12 के साथ हम क्या मानेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसे लिख देते हैं 12x। ठीक है, x का मान, सॉरी A का मान 12x, B का मान 17x और 25 का मान, मतलब जो ये 25 है, ये 25x। ठीक है, इस प्रकार जोड़ा। कारण क्योंकि क्या है, इसका भुजाओं का अनुपात, इसलिए हमने ऐसा किया। अब देखो जो हमने वहाँ पर किया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल करते हैं सवाल को। अब ध्यान से देखिएगा, हल। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमने क्या माना A बराबर क्या हमारा था 12, तो हमने A बराबर क्या माना 12x। B बराबर हमारा कितना था 17, तो हमने कितना माना 17x। C बराबर हमारा कितना था 25, तो हमने कितना माना 25x। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। तो हमने माना क्यों, अनुपात था इसलिए हमने माना। अब देखो, अब इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब वही अपना पुराना वाला नियम लगेगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे, इसका क्या ज्ञात कर लें, सबसे पहले परिमाप ज्ञात कर लें। परिमाप हमें पता है, परिमाप कितना दिया गया है, परिमाप 540 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम परिमाप क्या लिखेंगे, 540 सेंटीमीटर। ठीक है, तो परिमाप किनको किनको मिला करके होता है, A प्लस B, जो तीनों भुजा उन्हीं को मिला करके तो परिमाप बनता है। तो वो परिमाप देखो यहाँ पर किनको, A प्लस B और प्लस का C बराबर कितना 540। अब जो A प्लस B C के मान जो माने थे उसको यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखो A का मान कितना है 12x, प्लस B का मान 17x, प्लस C का मान देखें तो कितना है 25x बराबर 540। ठीक, अब क्या करेंगे, अब जो हमने 12x प्लस 17x प्लस 25x, इन्हें क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ दो, 12 में 17 जोड़ो, तो 12 और 7 कितना हुआ 19, 19 और 10 29। अब देखो 29 हो गया, 29 में फिर 5 जोड़ो, तो 29 और 5 कितना हुआ 34, और 34 में फिर 5 20 जोड़ दो, तो कितना हो गया 54। आप जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, 54 ही आएगा, 54, और ये x चल रहा था तो ये x बराबर में 540। ठीक, अब क्या करेंगे, अब ये करो कि x बराबर 540 बटे, अब देखो ये 54 किसका है, गुणा का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, भाग का। तो भाग में 54 हो जाएगा, काट दो उसको, 54 एकम 54 और 54 दामन 540। तो x का मान हमारा क्या आया 10 आया। x का मान हमारा कितना आ गया 10 आ गया। अब जो हमारा x का मान 10 आया है, आपको विजुअल है, एक बार देखें। हाँ ठीक है, ज़्यादा छोटा तो नहीं हो रहा है। x बराबर कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, फिर बोर्ड में आता नहीं इसलिए हम थोड़ा लिख रहे हैं। तो x बराबर कितना आ गया हमारा 10 आ गया। अब देखो, अब इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा x का मान, जो हमने यहाँ पर a बराबर 12x माना था, तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि हमने x का मान निकाल लिया है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे,
x का मान लिख दो, यहाँ पर ब्लैक से लिख देते हैं, ठीक है। क्या x का मान a, b, c में रखने पर, ठीक है। जो ए बी सी में हमने क्या x का मान माना था उसी में हम क्या कर रहे हैं, अब रख रहे हैं, तो रख दो। तो देखो a का मान a में, देखो a में देखें तो a बराबर हमारे पास क्या था, 12 था, x का मान कितना 10, तो कितना हो जाएगा 120। b बराबर कितना था 17 था, 17 और x का मान रखेंगे 10 तो कितना हो जाएगा 170। इसी प्रकार c देखो, c का मान कितना था, c बराबर था 25, 10 रखेंगे x का मान तो कितना हो जाएगा 250। अब देखो, अब जो हमारे पास ये आए हैं, अब इनका हम निकालेंगे क्या, 120, 170, 250, इसका हम क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। तो देखो अर्ध परिमाप यहाँ पर निकालो, देखो अब अर्ध परिमाप यहाँ पर निकालेंगे, दिख रहा ना यहाँ तक आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, बहुत बार बता चुके हैं हम आपको, a प्लस बी प्लस सी बटे 2, a प्लस बी प्लस सी बटे 2, ठीक है। बटे में कितना आ गया, 2 आ गया। तो चलो a का मान कितना है हमारे पास, पुट कर दो इसमें, a का मान कहाँ गया, देखो परिमाप a प्लस बी सी को मिला करके बनता है, तो अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके क्या करेंगे कि यहाँ पर डायरेक्ट 540 लिखेंगे, क्योंकि पता है जब जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा हमारे पास, ठीक है। या तो एक बार करके देखो, बस एक बार कर लो, ठीक है, इतना ही आएगा, वैसे जोड़ आपको बता दें इतना ही आएगा, 250 प्लस 120 ऊपर नीचे हो गए, ठीक है, 170 वो मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि a के मान 170 हो गए, वो तो जोड़ने में गुणा में और जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, तो घटाने और भाग करने में दिक्कत होती है, ठीक। तो समझो अब 250 में जोड़ो और 20 तो कितने हो गए 270, और 270 में और 100 जोड़ दो कितने हो गए 370, 370 में 100 70 और जोड़ो तो कितने हो गए 440, और 440 में 100 और जोड़ दो कितने हो गए 540। आया उतना, आपकी कन्फ्यूजन के लिए हमने इसको हल करके दिखाया, ना तो कर तो हम डायरेक्ट कर सकते थे कि 540 परिमाप हल कर देते, ठीक है। अब देखो यहाँ पर काट दो इसको, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर काटो, 2 से काटो कितना, 2 दूनी 4, कितना बचा 1, तो 2 सत्ते 14, 0। तो जो किसका मान, s का मान, जिसे सेमी पैरामीटर या अर्ध परिमाप कहते हैं, तो उसका मान हमारे पास क्या आया 270 आया। यहाँ तक बात समझ में आई, क्या क्या आप सबसे पहले देखो, जितना हमने किया उतना एक बार रिपीट करते हैं, समझिएगा ध्यान से। हमने सबसे पहले क्या किया कि यहाँ पर त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया गया था, तो अनुपात में हमने जो दिया था वहाँ पर हमने कोई एक और अचर संख्या मान ली, अचर मतलब x a b c जो होती वो हमने एक मान ली, ठीक है। तो तीनों में हमने क्या मानी, वो मानी। तो फिर उसके बाद परिमाप a प्लस बी सी वो किया पूरा, उसको करने के बाद x का मान हमने वहाँ से निकाला। जब हमारे पास x का मान आ गया, x का मान तो हमने किस में रख दिया, जो a b c जो मान हमने x माना था वहाँ पर हमने x का मान रख दिया। अब x के मान रखने के बाद क्या किया हमने, अर्ध परिमाप ज्ञात किया। अर्ध परिमाप हमें क्या मिल गया 270। अब हम क्या कर लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल आराम से ज्ञात कर लेंगे। तो चलो ज्ञात कर लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बहुत बार बता चुके हैं आपको, अंडर रूट के अंदर s कोष्ठ में s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, यही तो होता है, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। अब इसको हल कर लो, अब अपने बस वैल्यू पुट करना, बस आंसर उसको हल करना, आंसर आ जाएगा। तो देखो s का मान कितना है हमारे पास 270, तो 270 रख दो, 270 s का मान 270, ए का मान कितना है हमारे पास, ए का मान कहाँ गया, ये वाला मान रखना है आपको, ठीक है, ये वाला जो अभी आपने निकाला है x से, तो 120, फिर x 270
और बी का मान 170 और एस का मान 270 और सी का मान 250। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो आगे, अब इसको आगे हल करेंगे। तो देखो 270 को 270 बना रहने दो। अब 270 में जब हम 120 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? तो सबसे पहले 120 घटाए तो 50 ये और ये 100, तो 270 में जब हम 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 150। तो घटा के देख लो, 0 से 0 जाएंगे तो 0, 7 में से 2 गए 5 और 2 में से 1 गए तो 1, तो कितना बचा? 150। अब यहाँ पर 270 में से 170 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 100। ठीक है, 100 बचेगा। अब फिर इसी यहाँ पर इस प्रकार 270 में 250 तो 20, इतना हो गया ना। अब यहाँ पर क्या करो, अब इसे इन तीनों, अब देखो ये तो इनके गुणा बड़े हैं तो इनको तोड़ो, अलग अलग गुणनखंड करो, जो लासा लो इनका। ठीक है, जो लासा लेने जो इनके अलग अलग माना है वो सब हमको रखना है बड़ा सा। तो देखो 270 का आप क्या करो? गुणनखंड करो 270 का गुणन। चलो यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, फिर मिटते जाएंगे करते जाएंगे। ये देखो इससे कर लेते हैं 270 का, तो 2 एकम 2 और कितना हुआ यहाँ पर? 2 3 6, 2 5 10, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। अब देखो 5 3 2 से तो जाएगा, निकाल काट किससे काटो? 5 से, 5 दूनी 10, 5 7 35, किससे जाएगा? 3 से, तो 3 9 27 और 3 3 का 9, फिर किससे? 3 एकम 3। ठीक है, सही है ना। तो 2 5 गुणा 3 गुणा 3, 2 पंचे 10 33 और 30 त्याई 90 और 9 त्याई 27, 270। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करो? लिखो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है। अब देखो इसके बाद अब किसका करो? 270 का कर लिया। अब इसी प्रकार हम करेंगे 150 का, तो 150 का कर लो यहीं पर, 150 का। ठीक है, 2 से जाएगा, हाँ 2 से चला जाएगा, तो 2 7 14 और 1 बचा तो 2 पंचे 10, 3 से चला जाएगा तो 3 से काट दो, 3 एकम 3 बचा कितना? सॉरी 3 दूनी 6 बचा कितना? 3 पचे 15, काटो 5 से 55 25, 5 एकम 5, तो ये कितने बने? 2 त्याई 6 पंचे 30 पंचे 150। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या करो? गुणा। अब देखो इसके बाद 150 का भी 150 का भी कर लिया। अब 150 के बाद 100 का देखो, 100 का गुणनखंड करते हैं, तो 2 पंचे 10 और ये करेंगे तो 25, ये करेंगे तो 55 25, ये 5 एकम 5, तो ये हमारे पास क्या आया? 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 पंचे 20 पंचे 100, तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक, अब हमारे पास लास्ट क्या बचा? 20, तो 20 को तो मैं से तोड़ सकते हैं, चलो कर लेते हैं, फिर भी लासा आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 20 को तोड़ो, 10 5 और 5 कम 5, तो 2 दूनी 4 पंचे 20, तो ये कितना आया? 2 गुणा 2 और गुणा में 5। ठीक, इतना आया। ऐसे देखो इस समझने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन अगर इसी कैलकुलेशन से चलोगे, ऐसे चलोगे, तो आपको कुछ सवालों में आसानी भी रहेगी। देखो जो पिछले सवालों कितने आसान रहे, वैसे गुणा करोगे तो बहुत लंबे चले जाएंगे। अब देखो इसके बाद, अब इतना करने के बाद अब आपको नियम पता होगा, क्या 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 बताया हमने कि जहाँ जहाँ 2 बनते जाए एक एक उससे बाहर निकालते जाओ। तो देखो ये 3 बना, एक इससे बाहर निकाल लो, फिर देखो ध्यान से देखते रहना। अब देखो फिर इसके बाद और कहाँ कहाँ बना? देखो 1 2 ये और 1 2 ये, तो एक इससे बाहर निकाल लो, फिर उसके बाद 1 3 ये और 1 3 ये, तो इससे 1 3 बाहर निकाल लो, फिर इसके बाद देखो और 1 5 ये और 1 5 ये, तो इससे ये 1 5 बाहर निकाल लो। अब इसी प्रकार और देखो ब्लैक से करते हैं, फिर देखो और कहाँ पर है? अब ये तो पूरा आपका फिल हो गया, यहाँ से सब हमने कर लिए। अब देखो 1 5 ये और 1 5 ये, तो कितने हो गए? 1 5 बाहर निकाल लो। ठीक है, इसके बाद सॉरी 1 5 यहाँ से आपका बाहर निकल जाएगा, और फिर इसके बाद क्या करो? ये पूरे हो गए, हाँ। अब 2 ये पूरे हैं तो 1 2 बाहर आ जाएगा। अब 2 ये तो 1 2 बाहर, अब 1 5 ये और 1 5 ये, तो 1 5 बाहर। अब इसका करा दो गुणा।
तो अब इसका गुणा आराम से हो जाएगा। तो देखो 3 दूनी 6, ठीक है, 6 त्रिका 18, 18 पंचे 90, 90 ये हुआ, तो यहाँ पर लिख दो 90। कहाँ तक 90 था? 3 दूनी 6 त्रिका 18 पंचे 90, यहाँ तक 90 था। अब 5 दूनी 10, दूनी 20 पंचे 100, 90 गुणा 100 तो कितना आ गया? 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? सवाल समझ में आ गया ना अच्छे से? तो देखो बिल्कुल कोई कठिन नहीं था, बस आपको जैसा जैसा कहता जाए वैसे वैसा करते जाना, बस थोड़ी कैलकुलेशन, सवाल जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे कैलकुलेशन तो थोड़ी बड़ी होती जाएगी। ठीक है, अब देखो 6 नंबर बिल्कुल इजी है। इसके ऐसे सवाल हम 2-3 आपको मतलब ऐसे नहीं लगाए, लेकिन ऐसे तरीकों के 1-2 सवाल हम लगवा चुके हैं पीछे। तो देखो क्या कह रहा है, पढ़ो। कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है? ये परिमाप दिया गया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज, हम कहते हैं समबाहु मतलब जिसमें तीनों भुजाएं समान होती हैं। समद्विबाहु तो पहले सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं। समद्विबाहु मतलब इससे इसके उससे से निकल रहा है, अर्थ निकाला समद्विबाहु मतलब समद्विबाहु, दो भुजाएं कोई कैसी हो? समान हो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बनाएंगे चित्र, ऐसा चित्र बनाएंगे जिसमें दो भुजाएं कैसी हो? आपकी समान हो। ठीक, तो ये हमने कैसा चित्र बनाया जहाँ पर दो भुजाएं आपकी कैसी हैं? समान है। फिर देखो यहाँ पर ए कर दो और यहाँ पर ए कर बी कर दो। जैसा जैसा सवाल कहता जाए वैसा वैसा हम करते जाएंगे और अपने सूत्र लगा करके आंसर ले आएंगे आराम से। तो देखो क्या कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप चलो 30 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसके बराबर भुजाएं, ठीक है, बराबर भुजाएं। अब देखो इसमें कौन दो बराबर भुजाएं हैं? ये एक ये बराबर भुजा और एक ये बराबर भुजा है। तो जो उसकी लंबाई कितनी दी गई है? 12 सेंटीमीटर। तो जो बराबर भुजा है उनकी लंबाई हमें क्या पता है? 12 सेंटीमीटर। तो हमने लिख ली 12 सेंटीमीटर। तो देखो 12 सेंटीमीटर, तो ये हमें ए का मान पता चल गया और ये हमें किसका मान पता चल गया? सी का मान। तो यहाँ पर जो बी का मान है वो हमें क्या करना है? निकालना है। ठीक है, बी का मान निकालने के बाद फिर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो चलो हल कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें पता है परिमाप दिया गया, तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि परिमाप, ठीक है, परिमाप हमें कितना पता है? 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, परिमाप किनको किनको मिला करके बनता है? तीन भुजाओं को, ए प्लस बी प्लस सी को। तो देखो ए प्लस बी और प्लस का सी बराबर 30। ठीक, अब ए का मान कितना पता है? 30, बी का मान हमको ज्ञात करना है, सी का मान ए का मान 12 है हमारे पास। ये देखो ए का मान कितना है? 12 है, वो तो परिमाप का मान, परिमाप 30 है, और सी का मान 12 और बराबर में 30। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखो ये 12 और ये 12 जुड़ जाएंगे आपस में, तो 24 और प्लस का b बराबर 30। अब क्या करो? b बराबर 30। अब देखो ये प्लस का 24 है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 24। तो b बराबर हमें क्या मिल गया? 6। तो b का मान हमने क्या कर लिया? निकाल लिया। अब देखो b का मान निकल गया। अब क्या करेंगे? अब यहीं से हम क्या कर लेंगे? अर्ध परिमाप याद कर लेंगे। तो अर्ध परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है? अर्ध परिमाप बराबर a प्लस में b प्लस में c बटे 2। ठीक है, और a प्लस b प्लस c का योग कितना था? 30, जिसे हम परिमाप बोलते हैं। तो डायरेक्ट लिखेंगे 30 बटे 2। अब देखो काट दो इसको, तो 2 एकम 2 और बचा 1, तो कितना हो गया? 15, 2 पंजे 10। तो देखो अर्ध परिमाप कहें या क्या कहें? एस, जिसे हम लोग फुल फॉर्म में बोलते हैं सेमी पैरामीटर। तो एस का मान हमारे पास क्या निकल के आया? 15। कितना निकल के आया? 15। अब देखो एस का मान हमारे पास 15 निकल के आ गया और ए बी सी के मान पता है। अब हम क्या करें? अब आसानी से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा करके क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, सूत्र तो अब आपको अच्छे से याद हो गया हो, 6 नंबर सवाल लगवा रहे हैं। तो क्या सूत्र होता है एक बार बोलिएगा? अंडर रूट के अंदर एस कोष्ठ में एस माइनस ए, दूसरे कोष्ठ में एस माइनस बी और तीसरे कोष्ठ में एस माइनस सी। ठीक, अब देखो एस का मान क्या है हमारे पास? 15। ठीक है, अर्ध परिमाप जिसे कहते हैं। और एस का मान 15, ए का मान कहाँ गया? 12, और फिर एस का मान 15,
बी का मान अभी निकाला, कितना निकाला है 6, और सी का मान एस का मान आपका 15 और सी का मान 12। ठीक, सी का मान कितना हो गया 12 हो गया। बस आप इसको हल कर लो आसानी से। तो देखो 15 का 15 बना रहे हैं ना 2, इसको बाद में हल करेंगे। सबसे पहले कोष्ठ को हल कर लेते हैं। तो 15 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, 15 में से 6 गए 9, 15 में से 12 गए 3। ठीक, तो अपना वही क्या, इसको तोड़ लो, लासा ले लो, गुणनखंड में तोड़ लो तो आसानी हो जाएगी। तो देखो 15 को तोड़ोगे तो कितना 3 × 5 = 15, 3 × 5 में टूट जाएगा, और ये 3 बना रहे ना 2, इसको भी को तोड़ लो, 3 × 3 = 9 गुणा में 3, और 2 जोड़ के जोड़ों को बाहर निकाल लो। तो देखो एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये, तो 4 3 है, तो बाहर कितने 3 निकलेंगे 2 3, तो 2 3 हमने क्या किए बाहर निकाल लिए। अब अंदर क्या बचा, अंदर बचा 15, 5 3 15 तो बचा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया 15√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। क्या आया 15√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बार आप देख सकते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 15√6 था ना, 9 सॉरी 3 गलती हो गई, सॉरी 3 × 3 = 9 होता है ना। ठीक, तभी 3 × 3 = 9 होगा ना, यहाँ पर 3 × 3 = 9 और ये 5 से 15। ठीक, हाँ, तो 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। ठीक, तो आई होप ये आपका 6 नंबर लग गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल आपका 6 नंबर हो गया है। ठीक है, 7 और 8 नंबर कल देखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।